राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कसवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम रखा कर्मा को सभी कर्म भाई की बुलाते थे। जीवन का डूडी समय एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर के उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रहा था, जहाँ वे रोज़ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ये भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा बाई रोज़ अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते। यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई ने पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी के कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना, यह घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देख रेख का काम कर्माबाई को सौंपकर चले गए। पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया और तब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने खिचड़ी का अच्छा नहीं बना या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया, थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा को, आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझ पर छोड़कर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतज़ार करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी को तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे अच्छा खिचड़ा बनाना आता है। आपको कुछ दिन इसी गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए खिचड़ा थोड़ा और ज़्यादा घी गुड़ डाल दिया है, अब तो आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी। ऐसी भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद को देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया नहीं, ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज़ सुबह जल्दी उठकर उस सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रख कर पर्दा कर बैठ जाती और कुछ देर में थाली खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का यह
कि भगवान को सुबह जल्दी उठकर भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चित होकर स्नान आदि करती और फिर घर के दूसरे काम करती। यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता ने आने के बाद कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन सब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया, तो कैसे भगवान से ने सारे दिन नखरे किए और शाम को आकर खिचड़ा खाया। तब तक तो भगवान खिचड़ा बहुत ही जल्दी भोग लगा के पूरी थाली साफ कर देते। यह सुनकर कर्माबाई के पिता आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिता ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पूजा के हाथों में रोज भोग लगाते। मन में ऐसा सोचकर वह कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई को कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज़ भगवान को अपने हाथों का भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज़ इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह रोजाना का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई ने पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब कर्मा अकेली रह गई। कर्मा का घर पर में मन नहीं लगता। इस प्रकार कर्मा अपने घर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने गांव कलवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज़ अपने नियम के अनुसार सुबह जल्दी सवेरे उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती और उसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद यह छोटा सा सब बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैं अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े हाव भाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी ही खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, हाँ क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बनाकर रखूँगी, तू रोज़ खिचड़ा खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन ये बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने अपने आने लगा। कर्मा बाई भी रोज़ अपने नियम के सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े को भोग लगाते और उसके कुछ देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्मा बाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए, बिना भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और यह भूख लगाती है। उनके कर्माबाई ने कहा, स्नान किए बिना भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने का कहा। फिर साधु ने ऐसा कहकर बोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। लेकिन वो बालक तो रोज़ सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे, माँ जल्दी कर। और कर्मा
उससे कहती, थोड़ा देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ा देर रुक जा, अभी देती हूँ। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती और बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करने रहने वाली पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते थे आजकल यह भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो रोज़ खिचड़ा का भोग नहीं लगाते हैं, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान जी की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज़ कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वे मन ही मन भगवान जी श्री जगन्नाथ जी के पूछते हैं, कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो भगवान, हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सामने अपने आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है जो कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती और मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा बाई के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती। यह सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती और मुझे खिचड़े का इंतज़ार करना पड़ता और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान के श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कर साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर साधु घबराया हुआ कर्मा बाई के पास पहुंचा और बोला कि पहले की तरह सुबह जल्दी ही उठकर भगवान को खिचड़ा का भोग लगाया करो, आपके लिए किसी नियम विधि का पूजा करने का आवश्यक नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्मा बाई अगले दिन पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती यही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्मा बाई का संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के 80 श्री नियमों के प्रभु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा जी मंदिर के उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु, क्या हमसे कोई गलती हुई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी रात पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आकर कहा कि आज माँ कर्मा बाई इस लोक में विदा हो गई और मुझे विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज़ सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिरों के सभी पुजारियों को संतों को राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले कर्मा बाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्मा बाई की कभी कमी महसूस ना हो। इसलिए आज ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह में 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसे की वैसी चली आ रही है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।